हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदो कुलियाल ब्लॉग में। मैं वंदना कुलियाल देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के हरियाली गांव से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 6:30 बजे से। शाम क्या होना, पहाड़ों में तो रात पड़ चुकी है। तो आजकल ठंड के महीने शुरू हो चुके हैं, तो ठंड के महीनों में रात बड़ी हो जाती है। तो 6:30 बजे मतलब रोटी वगैरह तो बन चुकी है। मैंने तो अपने लिए बना ली है रोटी। फिर ब्लॉगिंग हो रही है रात से शुरू। तो हमारे यहाँ रात ही है, क्योंकि 6 बजे इतना अंधेरा हो चुका है। 6:30 बजे भयंकर वाला अंधेरा, मतलब किसी किसी ने तो खाना बना लिया होगा, जैसे मैंने। हो गई हुई आज हो चुके हैं पूरे 4 दिन। तो बहुत ही अजीब लग रहा है घर में मम्मी के बिना। तो आज और कल मम्मी गई थी डॉक्टर के पास। तो अभी कल आज मम्मी के कुछ टेस्ट वगैरह हुए, तो उनकी रिपोर्ट आएगी कल। तो कल जाके पता चलेगा कि क्या बीमारी है, किस चीज़ की कमी है शरीर में, या जो भी है वो कल ही चलेगा पता, जब रिपोर्ट आएगी, जब मम्मी लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो जिस दिन मम्मी गई तो उसी दिन हमारे परिवार में एक दादी जी ख़त्म हुई। मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो दादी जी ख़त्म हो गई हैं, उनका देहांत हो चुका है। तो मैंने पिछले जब वोट हुए थे, जब हम वोट देने गए थे, उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे परिवार में कोई चाचा जी ख़त्म हुए। तो उन्हीं की मम्मी भी हुई परसों ख़त्म, 2 तारीख को। तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो दादी ख़त्म हो गई। तो उस दादी का क्या हुआ कि चाचा जी ख़त्म हुए, तो उन्होंने खाना वगैरह पता नहीं खाया कि नहीं खाया, तो मतलब बीड़ी ही पी। और क्या हुआ कि बीड़ी से उनकी आंतें वगैरह सड़ गई। खाना तो खाया नहीं, सिर्फ बीड़ी पी। तो उनका जो इंद्रेस, देहरादून इंद्रेस में उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो उन पर थैली नली वगैरह लगी हुई थी। तो घर आई वो दादी, ऑपरेशन होने के बाद वो घर आई। तो फिर से पता नहीं उनके पेट में दर्द हुआ, तो फिर से वो देहरादून गई। देहरादून गई तो उनकी जो नातनी है, मतलब वो दीदी लोग रहते हैं देहरादून, जॉब करती है वो दीदी वहाँ देहरादून में जॉब करते हैं। तो उनके साथ उन्हीं के कमरे पर रही दादी कुछ दिन, क्योंकि दादी ने फिर से जाना था हॉस्पिटल। तो क्या हुआ, 2 नवंबर की बात है ये। मतलब हमने दिन का खाना वगैरह बना लिया था उस टाइम। तो हमें मतलब फेरे वाले कपड़े देने थे रखे। तो शादी थी उन्हीं के परिवार में एक भैया की, जिसके मैं कार्ड भी थे फोल्ड करने जा रखी, ब्लॉग बनाए थे मैंने। तो उन्हीं के उस दादी के नाते की शादी थी, मतलब हमारे परिवार के हैं। तो जिनके वो पापा ख़त्म हुए उन्हीं की शादी है वो। तो 12 बजे फ़ोन आता है चाचा लोगों को कि दादी ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब वो आओ तो जा ही रहे थे उस दिन खबर वगैरह करने दादी की। तो उन्हें क्या पता था कि ऐसा होता, तो कि दादी ख़त्म हो गई। तो मतलब विश्वास नहीं आ रहा कि वो दादी ख़त्म हो गई। बहुत ही अजीब लग रहा गांव में, मतलब पूरा गांव वो दादी ऐसी थी ना, मतलब छोटों के साथ भी अच्छे से रहना, बड़ों के साथ बूढ़ों के साथ, मतलब उनके घर पे सबका बैठने का ठिकाना था। छोटों का, बड़ों का, लड़कों का, लड़के का, सबका हमारा भी। तो जहाँ पे कोई गलत करा तो वो दादी बोल देते हाँ ये काम गलत हो रहा है। किसी के प्रति कुछ बुरा व्यवहार नहीं था उस दादी का हमारे प्रति। तो हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा रहते थे, हमारे साथ क्या पूरे गाँव भर के साथ ही बहुत अच्छा रहती थी। पर क्या करे, किस्मत ना, खुद से पहले अपने बेटों का मरते देखना, ये बहुत ही दर्दनाक दुख है। तो कहते हैं ना कि एक माँ के लिए पुत्र शोक बहुत ही बुरा होता है। तो बस ऐसे ही तो उस दादी के, तब हम कितने में रहे होंगे, छोटे ही थे हम, उतना मुझे याद नहीं मैं कितने, स्कूल तो नहीं थी मैं उस टाइम, छोटी थी मैं। तो एक लड़के तब हुए थे ख़त्म, वो चाचा जी। उसके बाद तो वो हुई ख़त्म। तो दादी ने जैसे तैसे अपने को संभाला। तो ऐसा हुआ कि ठीक ही रहती थी दादी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मुझे वही दादी देखा करती थी घर में, क्योंकि घर में कोई देखने वाला था नहीं। तो दादी के साथ रहती थी मैं, वो और उनका नाती जो मेरे साथ का है, मतलब मुझसे 6 महीने छोटा है सचिन। हम दोनों साथ ही में रहते थे। मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। वो दादी, मतलब ऐसा लग रहा है ना, जब मैं गौशाला जा रही ना सुबह को किसी भी टाइम, तो ऐसा लग रहा है कि अभी आती वो दादी बाहर और आवाज़ देती कि कैसे है तेरी मम्मी, मम्मी का फ़ोन आया कि नहीं आया। किसने सोचा था कि ऐसा होगा, मतलब अभी तक भी साल नहीं आया। फ़ोन में फ़ोटो देखने दादी की ऐसा हो रहा है कि अभी फ़ोन ही से बाहर आके आवाज़ देती।
मैं तो भगवान से ही वो करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हो। यही कहीं घूम देख रही होगी हमें, हमें तो पता भी नहीं कि हमें देख रहे कि नहीं देख रही। कहते हैं ना कि 13 दिन तक जो मरते हैं उनकी आत्मा पृथ्वी पर ही रहती है, जब तक उनका पूरा 13वीं ना हो जाए, जबकि उनकी 13वीं ना हो जाए तब तक वो पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो आज दादी को मरे 4 दिन हो गए, 2 3 4 हाँ 4 दिन हो गए आज दादी को ख़त्म हुए। क्योंकि अभी उस दादी की तो मरने की उम्र थी नहीं, मतलब मेरी दादी से छोटी थी वो दादी। अभी हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, जब पहले हम घास लेके आते थे ना, ऐसा होता था कभी कम। हमारी तो गौशाला नीचे की साइड है, जैसे बबली, अर्चना, आस्था, अंजलि, तो उनकी गौशाला इधर की साइड, मतलब दादी के घर के इधर से आना होता था। तो सब कुछ ऐसा कम घास लाते थे, ऐसा होता। हाँ बाबा दादी होगी, दादी बोलेगी आज इतना कम घास लाई, ऐसा मतलब हर किसी को बोल देती, चाहे बड़ा हो कुछ हो, अगर गलत है तो गलत है, सीधा बोलना था। हाँ सब उस दादी की यादें ही हमारे साथ हैं। दादी तो पता नहीं कहाँ चली गई हम सबको छोड़ के। विश्वास करना बहुत ही मुश्किल वाला, बहुत ही मुश्किल। 2 तारीख ख़त्म हुई, 3 तारीख को उस दादी का अंतिम संस्कार हुआ। मतलब जब से मतलब हम अक्ल वाले हुए ना, मैंने अपने परिवार में इतने देख लिए ना मरे, इतने बता नहीं सकती मैं। सबसे पहले मैं बात कर रही थी उन चाचा की, वो उसके बाद दूसरे चाचा, उसके बाद मेरी चाची, खुद मेरी चाची माँ बबली की मम्मी, उसके बाद एक दादाजी, उसके बाद दूसरे दादाजी, उसके बाद तीसरे दादाजी हमारे परिवार के, उसके बाद सबसे बड़ी दादी, उसके बाद नहीं पहले चाचा, हाँ उसके बाद एक चाचा, मुझे याद नहीं है उनमें से पहले कौन हुआ ख़त्म। फिर उसके बाद एक और चाचा, फिर उसके बाद दादाजी, फिर उसके बाद एक और दादी, फिर 2024 में अर्चना की दादी फरवरी के टाइम, फिर 2024 में जून में आस्था की दादा दो, फिर ये 2025 में जुलाई में वो चाचा जी हुई ख़त्म, नवंबर में उनकी मम्मी। मतलब इतने इतने पता नहीं क्या है हमको जान वालों के इसमें कि हर साल कोई ना कोई मरता ही है। चलो बुढ़े मरेंगे तो ऐसा है कि उनकी उम्र हो चुकी थी, जैसे अर्चना की दादी, आस्था की दादा, तो ये बुढ़े थे। पर और मतलब जवान जवान इतने हुए ना ख़त्म हमारे परिवार के, पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो एक भाई तो आज आ चुका है घर, तो 2 भाई पता नहीं कब आएंगे घर, उनका भी फिक्स नहीं हुआ, वो पता नहीं कब आएंगे घर। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक महीने तो वो परसों ही रहे घर में, एक ही महीना हुआ उन्हें जाए हुए नौकरी पे, फिर घर। तब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मतलब वो दादी हो गई ख़त्म। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका, फिर भी नहीं बच पाई वो दादी। कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। किसी की किस्मत में लिखा होगा हाँ इतनी घटना होनी तेरे साथ तो तूने फिर भी ज़िंदा रहना है, तो किसी के साथ इतना वो करके भी नहीं बच पाई वो दादी। मुझे तो ऐसा हो रहा है जिस टाइम वो दादी ख़त्म हुई उन दीदी लोगों ने कैसे देखा होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डर रहते ना, मरने वाला तो चले जाता है, तो क्यों कहते हैं कि मरे हुए के साथ सबको बैठना चाहिए, मतलब लड़कों को बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो भूत प्रेत होते हैं ना और आत्माएं वो आती हैं। तो मुझे तो डर ऐसे सुन के डर लग रहा है कि जिस टाइम उस दीदी को पता चला हुआ कि हाँ दादी ख़त्म हो गई होगी, वो कैसे में रहे होंगे कमरे पे अकेले, क्योंकि बड़ी वाली दीदी तो जॉब पे थी जा रखी, छोटी वाली थी घर में। भाई बहुत मुश्किल है ये, तो घर भी आए हो उसी गाड़ी में आए होंगे जिस गाड़ी में दादी की डेड बॉडी थी। तो 2 दिन मैं भी गई थी दादी के पास जब दादी घर में थी। ऐसी थी ना उस दादी की हालत हो रखी, मतलब इंसान का क्या हो जाता, शरीर चेहरा बिल्कुल ही अलग। कैसी थी वो दादी, कैसे हो गई यार, कहाँ चली गई। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सबके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।